हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th जो सेकंड बुक है इंग्लिश की विच स्टार्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, उसको कवर करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स देखिए, द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। एक्चुअली ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये टोटल टाइम ट्रैवल के बारे में है, टाइम ट्रैवल के बारे में है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले थीम को जान लेते हैं स्टूडेंट्स। द थीम इज ऑन थ्रू चार्ली, द मेन कैरेक्टर हु फाइंड्स द थर्ड लेवल एज अ वे टू गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो थीम है वो एक चार्ली नाम के व्यक्ति को दर्शाती है, बताती है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, इस चैप्टर के अंदर, जिसको जो ढूंढता है क्या, थर्ड लेवल को ढूंढता है। और एक्चुअली वो थर्ड लेवल नहीं है, वो एक वे है, एक रास्ता है बच निकलने का। किससे? जो मॉडर्न लाइफ में जो स्ट्रेस है, तनाव जो इतना भरा हुआ है चार्ली के माइंड में, मस्तिष्क में, तो उससे वो बच निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढता है और उसे ही वो इमेजिनेशन को अपनी को थर्ड लेवल बता देता है। ही इमेजिन्स अ पीसफुल वर्ल्ड इन 1894। एक्चुअली वो 1894 के पीसफुल, एक शांतिपूर्ण संसार को इमेजिन करता है, शोइंग हिज विश फॉर अ सिंपलर लाइफ, और वहां पर अपनी विश को, अपनी इच्छा को एज एक सिंपल लाइफ में दर्शाता है, फार फ्रॉम टुडेज वरीज एंड फियर, जो कि पूरी तरह से आज की जितनी भी जो चिंताएं हैं, वरीज हैं और फियर्स हैं, उन सबसे बिल्कुल दूर है। तो एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन करता है, एक ऐसे टाइम का। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था आपको, टाइम ट्रैवल के बारे में बताया है। तो चार्ली टाइम ट्रैवल करके 1894 के टाइम में पहुंच जाता है और वहां पर उसके साथ क्या होता है, तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है, देखिए चार्ली है जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है, यही इसमें एक मेन कैरेक्टर है। दूसरा उसकी वाइफ है चार्ली की, लुइजा। और इसके बाद सैम वेनर, सैम वेनर उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। तो आइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो देखिए प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट यू नो स्टूडेंट्स, अध्यक्ष, ओके। कहां के अध्यक्ष? न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4, ये 4 प्लेसेस हैं और उनके प्रेसिडेंट्स मतलब अध्यक्ष, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, एज ए हम मेन पर्सन कह सकते हैं प्रेसिडेंट, विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। ये सभी प्रेसिडेंट्स क्या है, कसम खाते हैं, और वो भी किसकी कसम खाते हैं? स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स की। तो स्टूडेंट्स स्टैक ऑफ टाइम टेबल का मतलब होगा समय सारणी का जो ढेर होता है, टाइम टेबल का जो ढेर है, स्टैक है, उसकी वो कसम खा करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल ओनली टू लेवल्स हैं, ठीक है, बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर कितने हैं? 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूं। क्योंकि ये आय कौन है यहाँ पर? आय है चार्ली, ओके। चार्ली इस बात को इंसिस्ट करता है, कहता है फोर्सफुली कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर जा चुका हूं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। स्टूडेंट्स ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, और मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है, मैंने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कदम उठाया है। I talked to a psychiatrist friend of mine
मैंने अन्य लोगों के अलावा, देखिए अमोंग अदर्स, अन्य लोगों के अलावा मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र, साइकेट्रिस्ट, एक्चुअली साइकेट्रिस्ट कहते हैं उसको जो हमारे मेंटली हमें डील करता है, ओके, मेंटेन करता है, तो मनोरोग चिकित्सक होता है ये। मैंने अपने एक मनोचिकित्सक फ्रेंड के अलावा अपने अन्य दोस्तों को भी बताया इसके बारे में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने अपने उस फ्रेंड को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को थर्ड लेवल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जो कि ग्रैंड सेंट्रल पर है। एंड ही सेड, और उसने मुझसे कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि दिन में स्वप्न देखने की इच्छा का पूरा होना है। ये एक जागते हुए सपना देखना और उसका पूरा होना है एक तरह से, ठीक है। ये इसकी एक तरह से इमेजिनेशन को बता दिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो उसने इमेजिनेशन किया है उसको यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या है? एक जागते हुए सपना देखकर उसका फुलफिलमेंट होना, उसका पूरा होना है, उसके बराबर है। He said I was unhappy. उसने कहा कि मैं दुखी हूं, ठीक है, दुखी था। That made my wife kind of mad. और इस बात ने मेरी पत्नी को इस तरह से पागल ही कर दिया। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of. Actually जो modern world है स्टूडेंट्स, completely insecurity, fear, वॉर, वरी, इन सब से भरा हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसके कहने का मतलब ये था, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था उसका मतलब था कि ये जो आधुनिक संसार है वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, भय, वॉर, युद्ध, वरी, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यह कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था, इन सब से बचना चाहता था, ठीक है। एस्केप मीन्स बच निकलना, और इन सब से मैं बचना चाहता था। द एक्ट ऑफ गेटिंग अवे। वेल, खैर, हु डजंट, कौन ऐसा नहीं चाहता है? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं छुटकारा पाना चाहता है, बचना चाहता है इन सब चीजों से। बट दे वॉन्ट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं जाते, तीसरे तल पर नहीं जाते हैं मेरी तरह, लेकिन वो घूमते हुए तीसरे तल पर। बट दैट्स द रीजन, पर यही कारण है। He said, and my friends all agreed. वह बोला, मेरा जो फ्रेंड, he said, वह बोला, और मेरे सारे मित्र इस बात पर एग्री हो गए, सहमत हो गए। Everything points to it. उनका दावा था, देखिए they claimed, उनका दावा था कि हर बात इसी की ओर संकेत करती थी। My stamp collecting, for example, उदाहरण के लिए मेरा टिकटों को इकट्ठा करना। That's a temporary refuse. Actually students, temporary refuse क्या होता है? Refuse का मतलब होता है shelter। तो थोड़ी देर के लिए किसी रियलिटी से, वास्तविकता से बचना, हटना, ठीक है। टेम्परेरी रिफ्यूज का मतलब हो गया वास्तविकता से बचना एक तरह से, थोड़ी देर के लिए। वेल, अच्छा, मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम, एक्चुअली but my grandfather did not need any refuge from reality. पर मेरे दादाजी को किसी भी वास्तविकता से बचने की क्या है? जरूरत नहीं थी। Things were pretty nice and peaceful in his day. क्योंकि मैंने और भी सुना था, all I hear, जिनसे भी मैंने सुना है कि उनके टाइम में जो चीजें थी, सारी चीजें, वस्तुएं कह सकते हैं, थिंग्स कैसी थी? प्रिटी थी, बहुत अच्छी थी,
और पीसफुल इन्वायरमेंट था, ठीक है, इन हिज डेज, मतलब उनके टाइम पर, जितना भी मैंने सुना है अब तक, तो उनके टाइम पर सब कुछ कैसा था, बिल्कुल शांत था और चीजें बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, प्रिटी थी। एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने ही मुझे टिकट इकट्ठा करना सिखाया था, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक नाइस कलेक्शन है, ठीक है, और यह एकत्रीकरण कह सकते हैं इसको, काफी सुंदर भी है। ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकल एवरी यूएस, ठीक है, इशू फर्स्ट डे कवर्स। अब देखिए लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4-4 के जोड़े पहले दिन, मतलब फर्स्ट डे कवर का मतलब पहले दिन, जिस दिन वह टिकट इशू होता था, के लिफाफे, और इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, यूएस माने अमेरिकन टिकटों के 4-4 के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक स्टैम्प कलेक्शन एक हैबिट है, ठीक है, और ये फर्स्ट डे कवर्स कहलाया जाता है, एंड सो ऑन, और भी इसी प्रकार से अन्य टिकट, ठीक है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे, क्या आप जानते हो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर यहां ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ मेरे साथ, अब मैं वो बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस, पिछली ग्रीष्म की बात है, मतलब गर्मियों की बात है, जब मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। ठीक है, करता रहा, मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पर पहुंचने की जल्दी थी, मैं जल्दी में था, ठीक है, और इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे, क्या चीज स्टूडेंट्स, सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से तेज चलती है। एक्चुअली सबवे जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, जैसे मेट्रो है ना, मेट्रो ट्रेन, तो सच टाइप ऑफ, ठीक है, सबवे होता था, तो वो क्या है, बस से तेज चलती है, ठीक है, एक ट्रेन है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब देखिए आगे वो कहता है चार्ली कि अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं 31 वर्षीय चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूं, 31 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गवार्डाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और मैंने हल्के भूरे रंग का गवार्डिन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा, एक फैंसी फीता मतलब बैंड बंधा हैट पहने हुए था। I passed a dozen men who looked just like me. आगे वो बताता है चार्ली, मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे। आप देख सकते हैं ये चार्ली है स्टूडेंट्स। एंड आई wasn't trying to escape from anything, और मैं किसी भी बात से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। I just wanted to get home to Louisa my wife. मैं केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता था। सिंपली मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट सिंपली मैं तो अपने घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, लुइजा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरविल्ट एवेन्यू। एक्चुअली स्टूडेंट्स वंडरविल्ट एवेन्यू एक दरवाजा हो सकता है, एक जगह है, क्योंकि जब जो बड़ा स्टेशन होते हैं तो वहां पर काफी सारे डोर्स होते हैं एंट्री करने के, तो ये वंडरविल्ट एवेन्यू से वो उसमें अंदर, वंडरविल्ट एवेन्यू से अंदर उसमें प्रवेश कर जाता है चार्ली, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियां उतरकर प्रथम मतलब पहले लेवल पर, तल पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी,
जहां से, देखिए जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती थी, 20वीं सेंचुरी की जो उपनगरीय गाड़ी हैं आप वहां उनको देख सकते हो और उनसे जा सकते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और फिर आगे वो कहता है, फिर से वो तब वह एक और सीढ़ी उतर करके सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है, सेकंड मतलब दूसरे तल पर पहुंच जाता है, जहां से वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स, उपनगरीय, सबअर्बन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उपनगरीय, ट्रेन लीव्स फ्रॉम, उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं, डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और एक अंधकार दरवाजे के अंदर गया। देखिए यहां डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, आर्क का मतलब स्टूडेंट्स इस तरह का एक डोरवे होना है, ठीक है, उसके अंदर प्रवेश कर गया, हीडिंग फॉर द सबवे ग्राउंड एंड गॉट लॉस्ट, कहां पर, अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा, हीडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, और वो भी कहां, सबवे, सबसे मतलब सबवे का मतलब अंडरग्राउंड वे, ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह आसान बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूं, हंड्रेड्स टाइम्स माने सैकड़ों बार गया हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, पर मुझे ऑलवेज मतलब हमेशा ही नए दरवाजे, सीढ़ियां और कॉरिडोर्स मिलते रहे। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार मैं एक लंबी, अ माइल लॉन्ग का मतलब 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की एक लॉबी में बाहर आया। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, और दूसरी बार क्या हुआ, मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी, मतलब एक बार क्या हुआ, ये एक टनल में घुस गया, 1 मील लंबी टनल थी स्टूडेंट्स, और फिर वो कहां पर निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। फिर से एक बार ये क्या हुआ, एक ऐसी टनल में घुस गया, फिर ये कहां पर निकला, एक ऑफिस बिल्डिंग 46th एक जगह है वहां की ऑफिस बिल्डिंग में निकला, जो कि यहां से इस ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक हटकर है, ठीक है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर, गलियारे और सीढ़ियां निकलती रहती हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. तो देखिए शायद एक लंबी सुरंग है, क्या है, एक प्रोबेबली एक लंबी सुरंग है, टनल है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है, नगर के नीचे क्या है, रास्ता बनाती जा रही है, ठीक है, ऑन इट्स वे टू, कहां पर, ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है, किधर जा रही है, टाइम्स स्क्वायर की ओर, और हो सकता है मे बी अनदर सेंट्रल पार्क, दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा रही हो, ठीक है, और मे बी और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और हो सकता है क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाजा रहा है, अ वे ऑफ एस्केप, मतलब एक पलायन का मार्ग बन गया है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और संभव है उसी तरह से वह सुरंग जिसमें मैं घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, पर मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस विचार के विषय में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने कभी भी इस टनल के बारे में नहीं बताया कि मैं
कभी ऑफिस बिल्डिंग तो कभी रूजवेल्ट होटल में घुस गया, इस तरह से वो बता रहा है। मैंने इसके बारे में कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। अब आगे देखिए, जिस कॉरिडोर में था वह बाईं तरफ एक कोण बनाता नीचे की ओर जा रहा था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउन एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। और फिर मैंने सोचा कि यह गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता ही गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द इम्पची साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप। सुनने के लिए मेरे पास केवल मेरे अपने कदमों के खाली आवाज में सुनने के लिए वहां पर मैं जो कुछ सुन सकता था वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों की आवाज को सुन सकता था। आई डिडंट पास अ सोल, मैं मतलब वहां मुझे रास्ते में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, मैं किसी भी पर्सन के पास से नहीं गुजरा। देन आई हैड द सॉर्ट ऑफ अ होलो रोर, आई हैड द मीन्स ऑफ ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और तब मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया जिसका अर्थ है खुला मैदान और बोलते हुए लोग। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती थी। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at a Grand Central station. देखिए, सुरंग तेजी से बाएं ओर मुड़ती थी और मैं छोटी सी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा। I went short flight of stairs और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तीसरे तल पर बाहर आ गया। कम आउट का मतलब बाहर निकला आया, ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर बाहर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अभी आगे ये अभी रह गया है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।